शुरू करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। देखो आप जानते हैं कि हमने 60 डेज का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है, जिसकी जो क्लासेस हैं वो होती है रात को 8 बजे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को समझा था, ये क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले हमने सीखे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे 60 डेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी के अंदर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने की। हमने रूल्स तो सीख लिए थे पहले ही, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रूल्स लिख के दिखा देता हूं कि कौन कौन से रूल्स जो हैं पैसिव वॉइस में हमने सीखे थे, ठीक है भाई। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो रूल्स जो हैं एक बार फिर से मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपका जो रिवीजन हो जाए। इस बार मैं सिर्फ पैसिव वॉइस के ही रूल्स लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है और परफेक्ट का क्या है, क्योंकि तीन ही बनते हैं, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर के रूल्स देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर में भी आपका नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, क्लियर भाई। पीछे की क्लास किस किस बच्चे को याद है, एक बार बताओ, अगर याद हो तो। आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका रूल क्या था भाई, इसका रूल था कि आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। किसका करना है, इज एम आर का, ठीक है, इज एम आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना था, डायरेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी थी, ये इसका रूल था। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लास्ट में आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए, सब में होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, इसके बारे में सबको पता है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट आएगा तो बाय लगा के सब्जेक्ट आता है। अब ये जो चीज है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये वाली, ये तो सब में आएगी। असली फंडा होता है इसका हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सब में ही आती है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैसिव वॉइस में। तो यहां पे मैंने ये जो लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फॉर्म और सब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आओ, जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, इज एम आर का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आ जाता है, बीइंग। फिर लगती है तीसरी फॉर्म वर्ब की, कौन सी फॉर्म लगती है, फिर तीसरी फॉर्म लगती है, ठीक है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है अभी, परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव का। इसके बाद क्या लगाते हैं, बिन लगाते हैं, BEEN, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंडेफिनिट था उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही थी। दूसरा जो है उसमें इज एम आर के बाद बीइंग भी है, और फिर आपकी क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, क्योंकि तीसरी फॉर्म तो फिक्स है नॉर्मली, है ना। और जो परफेक्ट है उसमें हैज हैव के बाद हम क्या लगा रहे हैं, बिन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं भाई, बिन, ठीक है। चलो भाई, सैटरडे को क्लास मना किया था मैंने, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होती है, और संडे को कल मैं कहीं चला गया था, इसकी वजह से नहीं हुई, ठीक है। सैटरडे को क्लास नहीं होती है, संडे को होती है। जो संडे की छुट्टी थी वो कैंसिल है, वो सैटरडे को होती थी, ठीक है। और संडे को मैं कहीं चला गया, उसकी वजह से बंद रही क्लास उस दिन। चलो आ जाओ, इंडेफिनिट देखो, इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के में वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब की डायरेक्ट तीसरी फॉर्म आप लगाएंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस में भी वाज वर ही आएगा, इसके कॉन्टिन्यूअस में भी वाज वर आएगा, प्लस में क्या आने वाला है, बीइंग आने वाला है, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, इसके रूल है, ठीक है। परफेक्ट में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हेड आएगा, हेड के बाद आप बिन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का क्या करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है भाई। वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। यहां पे जो फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट है, इसमें देखो क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्या आएगा, विल बी, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। और परफेक्ट में क्या आएगा भाई, परफेक्ट में आएगा विल हैव बिन, क्या आएगा परफेक्ट में, विल हैव बिन आएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने आपको पीछे की क्लास में भी समझा दिए थे, और एक बार फिर से मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब आपको इनको मैं समझा देता हूं एक बार किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है।
ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, आप फिर दोबारा कभी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से मैं आपको इनको समझा देता हूं। देखो क्या होता है, जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लो, देखो इसको ले लो, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ले लो, फ्यूचर का कहां गया, ये रहा, नहीं फ्यूचर में बनता ही नहीं है, तो प्रेजेंट का और पास्ट का ले लिया। इसमें क्या हो रहा है, जो आप टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, बीइंग ऐड किया है, बस। वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पैसिव वॉइस में सब में लगती है। तो देखो इजमार के बाद बीइंग है और वाज वर के बाद बीइंग है। एक बात बताओ, टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में इजमार नहीं लगता, क्या लगता है, पास्ट में नहीं लगता, क्या वाज वर लगता है, तो बस वही हमने लगाया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल किया है बीइंग, वो हमने यहां पे लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन गया। परफेक्ट में देखो, परफेक्ट में क्या हो रहा है, इसका परफेक्ट लो और इसका भी परफेक्ट लो और इसका भी परफेक्ट लो, तीनों टेंसेस का परफेक्ट देखो क्या हो रहा है। परफेक्ट में खुद जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल हो रही है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में हैज भी तो लगता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में भी लेव लगता है, हाँ, बस हमने क्या किया है, इसके बाद बी डबल एन बिन को लगा दिया है और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है सब में, जैसा कि और सब में आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, परफेक्ट में हमने जो बिन है उसके बाद, बिन नहीं, वो जो आपका परफेक्ट की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हमने बिन को इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब क्या रह गया भाई, अब रह गया आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं करना, जो चीज आप हेल्पिंग वर्ब जो आप टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते थे वही अब आपकी इंडेफिनिट में लग जाएगी। किस में लग जाएगी, इंडेफिनिट में लगने वाली है, ठीक है। नहीं मैं बैक नहीं पढ़ा रही, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं बस, ठीक है। तो इंडेफिनिट में भी देखो, यहां पे जो कॉन्टिन्यूअस की थी वो हमने इंडेफिनिट में लगा दी, यहां पे जो कॉन्टिन्यूअस की थी वो हमने इंडेफिनिट में लगा दी, और अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है तो आप जानते होंगे उसमें विल भी लगता था, तो हमने यहां पे वो इंडेफिनिट में लगा दिया। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ और अब हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको यहां पे आपके टेंसेस वाइज करवाऊंगा, जैसे कॉन्टिन्यूअस के एक साथ कर ली, इंडेफिनिट के एक साथ कर ली, परफेक्ट के एक साथ कर ली, फिर उसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, बनाओ सेंटेंस। फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, ये वाला, ठीक। पहला लिखा हुआ है कि यह किताब खरीदी जा रही है, यह किताब खरीदी जा रही है, लेकिन किताब को खरीद कौन रहा है, पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो जो चीज खरीदी जा रही है, जिसको खरीदा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, किताब। तो जिसका है ना, या क्या का जो सेंस होता है वर्ब से जो निकल के आता है, या फिर व्हाट और हुम का जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे किताब जो है वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब बनाओ जल्दी से सेंटेंस। देखो किताब खरीदी जा रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे दिस बुक, ठीक है, इज बीइंग, दिस बुक इज बीइंग, खरीदने क्या बोलते हैं, बाय, और उसकी थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे बॉट। दिस बुक इज बीइंग बॉट, किताब को क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। एक चीज और देखो, ये जो दिस बुक है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया दिस बुक, ऑब्जेक्ट खत्म। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, प्रेजेंट का है तो इजमाल लगेगा, तो हमने दिस बुक के हिसाब से इज हमने लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर था तो इज लगा दिया। अब हमें लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म। काम क्या हो रहा है, खरीदने का, ठीक है। खरीदने को क्या लगाते हैं भाई, बॉट लगाते हैं, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। और लास्ट में ये जो बीइंग है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब में। बस आपको ये पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है। ये बीइंग जो है ये आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए, दिस बुकिंग इज बीइंग बॉट। आगे आओ, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था, तो बोलेंगे किड्स, पास्ट का सेंटेंस है भाई, किड्स वर बीइंग, अब पढ़ाने के लिए टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट देयर, ठीक है। किड्स वर बीइंग टॉट देयर, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था। वहां मोबाइल बेचा जा रहा है, मोबाइल क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब मोबाइल को बेच कौन रहा है, सेंटेंस में पता ही नहीं है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। किसका है, पैसिव वॉइस का, ठीक है। बनाओ, वहां मोबाइल बेचा जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, काम क्या हो रहा था, सबसे पहले काम क्या हो रहा है, बेचने का। किसको बेचा जा रहा है, मोबाइल को, तो मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, मोबाइल या फोन, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, फोन, मोबाइल, जो भी आप सेल फोन वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, प्रेजेंट का है तो इजमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मोबाइल इज बीइंग, काम क्या हो रहा है, बेचने का, तो सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। कहां पे बेचा जा रहा है, वहां पे, तो वहां के लिए लिख देंगे देयर।
ये जो वहां है ना, वहां ये लास्ट में आएगा। कुछ बच्चों ने देयर आगे लिख दिया, देयर मोबाइल नहीं आएगा, देयर लास्ट में आएगा, ठीक है। हाँ आगे आओ। हमें यह काम दिया जा रहा था, हमें ना ये काम दिया जा रहा था, लेकिन हमें काम कौन दे रहा था नहीं पता। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नहीं पता चल रहा ना आपको ऑब्जेक्ट क्या है, तो पता कैसे चलेगा। जो इस सेंटेंस में वर्ब है उससे सवाल करना है क्या और किसको, यानी कि व्हाट और होम। क्या हो रहा है भैया, काम हो रहा है देने का, यहाँ पे देने का कुछ चीज हो रही है, वर्ब जो है वो क्या है, देने का काम हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं क्या दिया जा रहा है, तो जवाब में आ रहा है यह काम। मैंने बोला किसको दिया जा रहा है ना, तो जवाब में आ रहा है हमें। तो यहां पे दो जो चीज है आपको देखने को मिल रही है, दो चीज देखने को मिल रही है ना, दो ऑब्जेक्ट हो गए यहां पे। अब कैसे बनाओगे, वॉइस कट रही है भाई, कटनी तो नहीं चाहिए भाई, और किसी को भी कट रही है क्या, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी, एक बार बता दो। यहां पे तो मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है, अगर आपके फोन में कट रही हो सकता है आपकी तरफ कोई इशू हो, ठीक है। यहां पे तो सब कुछ ठीक है। चलो देखो यहां पे दो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक हमें और एक ये काम, ठीक है। मैंने बोला क्या दिया जा रहा है, तो जवाब आया यह काम। मैंने बोला किसको दिया जा रहा है, बोला है हमें। तो जो क्या का सेंस है ना, क्या का, इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या के सेंस को सबसे पहले लिखेंगे और किसको के सेंस को लास्ट में लिखेंगे। देखो कैसे, दिस वर्क, ठीक है, यह काम पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पे वाज वर्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ देखो, तो क्या करेंगे, वाज लिख देंगे, ठीक है। अगर काम देखो, अगर आप प्लूरल की तरह लेके चलोगे तो आप यहां पे वर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस वर्क वाज बीइंग, अब देने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, काम देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ। टेक माने होता है लेना और गिव माने होता है देना, गिव माने तो होता है देना, ठीक है। तो गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, ठीक है। यहां पे गिवन लिख दिया, किसको दिया जा रहा है, हमें, तो लिख देंगे टू मी, सेंटेंस बन गया, ठीक है। दिस वर्क वाज बीइंग गिवन टू मी, क्लियर। अब भी कट रहा है क्या भाई, अब भी कट रहा है क्या वॉइस, कटना तो नहीं चाहिए। अच्छा वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें, सब कुछ ठीक तो चल रहा है भाई, मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। देखो लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है भैया, लोगों को, तो ये लोग हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो लिख देंगे पीपल आर, बुलाने के लिए कॉल, कॉल की तरफ हो जाएगी कॉल्ड, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। पीपल आर बीइंग कॉल्ड देयर, तो लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। खाना कब पकाया जा रहा था, पास्ट का सेंटेंस है, ऊपर से डब्ल्यू फैमिली वर्ड भी है, कब, तो लिखेंगे व्हेन से स्टार्ट करेंगे, व्हेन का मतलब होता है कब। अब हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो खाना सिंगुलर की तरह हम इसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन वाज, ठीक है, व्हेन वाज, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या पकाया जा रहा है, खाना, तो व्हेन वाज द फूड, ठीक है, बीइंग कुक्ड, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्लियर। दे पीपल आर बीइंग कॉल्ड देयर, भाई दे क्यों आएगा, वीके सिंह दे क्यों आएगा इसमें, दे तो आने ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई विपिन, दे तो आने ही नहीं चाहिए। यह काम क्यों किया जा रहा है, भाई ये काम क्यों किया जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, भाई क्यों कर रहे इस काम को, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, क्यों के लिए वाई का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बोलेंगे वाई इज दिस वर्क बीइंग डन, काम करने को डू बोलते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क वगैरह है वो आप लगा लेना, क्लियर। चलो हो गया सेंटेंस क्लियर। हाँ, पब्लिक इज बीइंग कॉल्ड देयर, ठीक है। चलो पब्लिक पीपल लिखते हैं भाई, एल लगा लेना बीच में, लिखा हुआ है वहां सभी लोगों को क्यों भेजा जा रहा था, कई बार बोलते हैं वहां क्यों भेजा जा रहा था सबको, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। हाँ बताओ कैसे बनाओगे,
वहां सभी लोगों को क्यों भेजा जा रहा था। क्यों आ गया फिर से क्यों, यानी कि वाई से ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस भी वाई से बनने वाला है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, वाई वर सभी लोग, ऑल पीपल, ठीक है, इसके लिए ऑल पीपल का इस्तेमाल करेंगे। वाई वर ऑल पीपल बीइंग, भेजने के लिए सेंड की तरफ हो जाएगी सेंट, और वहां के लिए लिख देंगे देयर, सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो वाई वर ऑल पीपल बीइंग सेंट देयर, भाई लोगों को वहां क्यों भेजा जा रहा था। इस तरह से जो है आप अपने सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है भाई, चलो। तो इजएमआर के द्वारा और वाजवर के द्वारा जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो यही है, इससे ज्यादा सेंटेंस और टाइप्स के नहीं देखने को मिलेंगे आपको डेली लाइफ में। अगर मिलता भी है तो फॉर्मूला आपके सामने है, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं फिर, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने है इसमें। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अगर किसी बच्चे को कोर्स वगैरह लेना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बेसिक से बिल्कुल सीखना है, 0 लेवल से, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें सिखा सकते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और इसमें जो भी कोर्सेज मिलेंगे वो आपको पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक के मिलेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना, बेसिक से जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोर्सेज हैं। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाता है सबके क्लास नोट्स मिलेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्विज और सेंटेंस बिल्डर भी मिलेगा। देखो, सेंटेंस बिल्डर जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेंटेंस बना नहीं पाते ना, तो सेंटेंस बिल्डर ही आपके लिए है, जो आपको सेंटेंस बनाना सिखाएगा, ठीक है। और वोकैब जो है वो आपको कंप्लीट मिलने ही वाली है, ठीक है। वोकैबुलरी आपको कंप्लीट मिलेगी, जो भी आप सुबह से शाम तक शब्द बोलते हैं ना वो सब मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको गारंटी है पूरी, अगर आप लेते हैं तो आप सीख के ही जाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, हैज, हैव और हैड, इनके साथ बिन लगाते हैं तो आप जानते हैं परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट और पास्ट में, है ना। क्लियर भाई। भाई शालिनी क्लास स्टार्ट होती है 8 बजे, ठीक है। रात को 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, और ये क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। जितने बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। आ जाओ, सेंटेंस बनाते हैं भाई, शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने की। इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आएगा आगे और सब्जेक्ट आएगा बाय लगा के पीछे, ठीक है। सब्जेक्ट आता है पीछे, ठीक है। चलो, यह किताब खरीदी गई है, ये किताब ना खरीदी गई है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, यार ये तो पढ़ा गया है, ये तो खरीदा गया है, इसे तो बताया गया है, इसे तो बोला गया है, ऐसे बोलते हैं ना, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे। यह किताब खरीदी गई है तो बोलेंगे दिस बुक, दिस बुक प्रेजेंट का है तो हैज बीन बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहां पे बॉट, ठीक है। दिस बुक हैज बीन बॉट, ये किताब खरीदी गई है। बच्चों को वहां पढ़ाया गया था, बच्चों को वहां पढ़ाया गया था, पास्ट का सेंटेंस है तो बोलेंगे किड्स हैड बीन, किड्स हैड बीन टॉट देयर, ठीक है। किड्स हैड बीन टॉट देयर, बच्चों को वहां पढ़ाया गया था। वहां मोबाइल बेचा गया है, वहां ना मोबाइल बेचा गया है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो कैसे बोलेंगे, फोन या मोबाइल जो भी आपको लिखना है, फोन हैज बीन, बेचने के लिए सेल की तरफ हो जाएगी सोल्ड, और देयर लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। फोन हैज बीन सोल्ड देयर, भाई फोन को वहां बेचा गया है, वहां मोबाइल को बेचा गया है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, क्या हमें यह काम दिया गया था, आप किसी से बोल रहे हैं भाई क्या हमें दिया गया था, क्या काम है, ऐसे बोल रहे हैं तो कैसे बनाओगे, क्या हमें यह काम दिया गया था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट की जरूरत पड़ेगी और पास्ट में हेड लगाना है, नॉर्मल है। यहां पे तो कोई ऐसा सिलेक्शन भी नहीं है ना, अभी जैसे वाज वर था पास्ट में तो ये लगाना होता था, कहीं पे वाज लगाऊं या वर लगाऊं, सबके साथ यहां पे तो आपका क्या लगेगा, सबके साथ आप यहां पे क्या लगाओगे, हेड का इस्तेमाल करोगे। भाई विपिन सिंह मिल जाएगी क्लास, 3 दिन की क्लास की पीडीएफ आज की, पीछे की क्लास की और उससे पीछे क्लास की आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज मैं डाल दूंगा उस पर। आगे आओ,
क्या हमें यह काम दिया गया था, पास्ट का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, हैड दिस वर्क बिन, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन टू अस। इस तरह से सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है। हैड दिस वर्क बिन गिवन टू अस, क्या ये काम हमें दिया गया था। आगे आओ, लोगों को वहां बुलाया गया है, लोगों को वहां बुलाया गया है, कैसे बोलेंगे भाई, लोगों को वहां बुलाया गया है, प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे पीपल हैव बीन कॉल्ड देयर, ठीक है। पीपल हैव बीन कॉल्ड देयर, लोगों को वहां बुलाया गया है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है खाना कब पकाया गया था। अब किसी से बोलते हैं ना भाई कब पकाया गया था खाना, देखो आपने यहाँ पे ये तो नहीं बोला ना, ये पूछा है कि किसने पकाया था, नहीं बोला है ना, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कौन है पकाने वाला, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। जिन जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है वो सब के सब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो खाना कब पकाया गया था, कैसे बनाओगे बच्चों, बनाओ, खाना कब पकाया गया था, व्हेन के द्वारा स्टार्ट होगा, पास्ट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे व्हेन हैड द फूड बीन कुक्ड, क्लियर, इस तरह से बनेगा। पीपल हैज बीन या हैव बीन आएगा भाई, ठीक है। आगे आओ, यह काम क्यों किया जा चुका है, भाई ये काम क्यों किया गया है या क्यों किया जा चुका है, ऐसे बोलते हैं कई बार, तो क्यों के लिए लगाएंगे वाई, ठीक है, वाई दिस वर्क, ऐसे लिखेंगे क्या, या पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बताओ भैया जल्दी बताओ, लेट हो रहे हैं फिर क्लास में ना, बताओ, पहले लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का, और इसमें लगाएंगे हैज, वाई हैज दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद बिन डन, ठीक है, बिन डन, काम करने को डू और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, ये क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, ठीक है। कौन सा नहीं आया विपिन, बताओ एक बार कौन सा सेंटेंस नहीं आया समझ में, आगे आओ, नेक्स्ट देखो, वहां सभी लोगों को क्यों भेजा जा चुका था, इसको आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा इसको, ठीक है। नॉर्मल सा सेंटेंस आप इसको बना दोगे, मुझे पता है, ठीक है, इतना तो आप सीख ही गए हैं कि आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। वहां सभी लोगों को क्यों भेजा जा चुका था, क्यों भेजा जा चुका था भाई वहां सभी लोगों को, बताओ, वाई दिस वर्क बिन डन, हाँ क्लियर भाई, सभी को यहां तक हो गई सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट इंडेफिनिट रह गया हमारा, कॉन्टिन्यूस हमने कर लिया, परफेक्ट हमने कर लिया, इंडेफिनिट को देखो, खाना कब खाया गया था, खाने को कब खाया गया था भैया, कौन सा सेंटेंस है, हाँ तो इसमें समझने वाली बात क्या है बताओ, कब के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कब का मतलब क्या होता है, कब का मतलब होता है व्हेन, तो हमने इसके लिए व्हेन लिखा, डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड आता है सबसे पहले, डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड के बाद आती है फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, अरे रुको, हाँ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लिखी है यहाँ पे, हेड लिख रखी है, ठीक है, सही तो लिख रखा है भाई, हेड लिख रखा है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट खाना, तो खाने के लिए हमने लिखा है द फूड, लिख दिया। फिर हमारा हेड के साथ बिन रह गया था, वो हमें ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो हमने लिख दिया वहां पे बिन। काम क्या हो रहा है, पकाने का, तो पकाने के लिए हमने थर्ड फॉर्म लिख दी कुकड, हो तो गया भाई, वट क्यों नहीं लगा, कौन सा है फोर्थ, 1 2 3 4 भाई, इसमें इसलिए नहीं लगा बट आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं। जिन सेंटेंसेस में जवाब हाँ या ना में आता है, आपने किसी से सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, क्या हमें यह काम दिया गया था, अगर आपको दिया गया होगा तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ, नहीं तो बोलेगा, अगर नहीं दिया गया हो तो बोलेगा ना। तो जिन सेंटेंसेस में आप हाँ या ना का जवाब देखते हैं उनमें ये जो क्या है ना, इसको हम वट नहीं बनाते हैं, ये वट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब से हमने शुरू किया है, क्लियर।
और इसमें कोई ऐसा है नहीं जहां पे वट आता, वरना मैं आपको बता देता। क्लियर? ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये इसलिए है क्योंकि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी, उनमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। जब WH फैमिली वर्ड्स को समझाया था मैंने, किसी से सवाल कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यही चीज मैंने आपको समझाई थी 20 मिनट, है ना? याद है भाई? जो जो बच्चे रेगुलर जुड़ते हैं उनको पता है। देखो VK सिंह रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इनको पता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कार ट्रेंड्स है और भी हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्यों ऐसे सेंटेंस बना है, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ा रखी है। लेकिन जो पहली बार आते हैं भाई, अब बताओ आपको कैसे वो सारी चीज याद दिलाऊं। तो क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, यूट्यूब पे जाओगे प्लेलिस्ट मिलेगी 60 डेज की, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट पे देखते हैं। देखो सेंटेंस सेम ही है, जो हमने कॉन्टिन्यूअस में बनाए, परफेक्ट में बनाए, वो ही यहाँ पे हैं, बस मीनिंग चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आप बाद में कंपैरिजन करो। एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में बना रखा है। ठीक है, चलो बनाओ। लिखा हुआ है यह किताब खरीदी जाती है, यह किताब खरीदी जाती है, प्रेजेंट का है, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे दिस वर्क, अरे वर्क नहीं बुक, दिस बुक इज, काम क्या हो रहा है? खरीदने का, तो खरीदने के लिए लिख देते हैं बॉट, BOUGHT बॉट। दिस बुक इज बॉट, बस इतना ही बनेगा, ये किताब खरीदी जाती है। क्लियर? यहां पे बीइंग नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बिन नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट नहीं है, तो बचा इजम्मार, ये अकेला आ जाएगा, इजम्मार के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर भाई? चलो आगे आओ। लिखा हुआ है बच्चों को वहां पढ़ाया गया, बच्चों को वहां पढ़ाया गया, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, अब बताओ कैसे बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट वाजिबल लगेगा, तो कैसे बोलेंगे? किड्स, ठीक है, किड्स वर्क, पढ़ाने के लिए टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और वहां के लिए लिख देंगे देयर। ठीक है, किड्स वर टॉट देयर, बच्चों को वहां पढ़ाया गया, इस तरह से बनेगा। आगे आओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है वहां मोबाइल बेचा जाता है, तो कैसे बोलेंगे? फोन या मोबाइल, जो भी आपको लिखना है। फोन इज, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फोन इज सोल्ड देयर, वहां मोबाइल बेचा जाता है, फोन इज सोल्ड देयर। ठीक है, आगे आओ। देखो यहां पे जैसे आ गया, क्या हमें यह काम दिया गया, तो हाँ या ना में जवाब है, तो नहीं आएगा। एक बात और आपको बताऊं, जब वट आएगा ना, वट, तो ये आपको आगे नहीं दिखेगा, ये कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिलेगा। जब सेंटेंस में शुरुआत में ही क्या आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका मीनिंग हाँ या ना में निकलता, वरना आप करके देख लो इसको, हाँ या ना में ही आएगा। ठीक है, चलो, तो क्या हमें यह काम दिया गया था या दिया गया, तो कैसे बोलेंगे? Was this work given to us, इस तरह से बन जाएगा। लास्ट में इंटरगेटिव जो है वो आप लगा दोगे। ठीक है, लोगों को वहां बुलाया जाता है, तो कैसे बोलेंगे? people are called there। ठीक है, लोगों को वहां बुलाया जाता है, people are called there, इस तरह से बनेगा। फोन इज सोल्ड देयर, हाँ ऐसे ही बनेंगे भाई। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दें भाई ट्रांसलेशन। आगे आओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, खाना कब, देखो यहां पे आ गया कब, तो WH फैमिली वर्ड लगेगा क्योंकि ये क्या नहीं है। ठीक है, खाना कब पकाया गया था, वैसे भी देखो यहां पे पूरा जवाब देना पड़ रहा है, तो WH फैमिली वर्ड तभी आते हैं। ठीक है, तो खाना कब पकाया गया था? When was the food cooked? ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो आप लगा लेना। क्लास का टाइम है भाई 8 बजे, क्लासेस हमारी जो होती हैं वो रात को होती हैं 8 बजे, 8 PM। ठीक है, रात को 8 बजे होती हैं। यह काम क्यों किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है ये काम, ये खुद आपको बनाना है, और वहां सभी लोगों को क्यों बुलाया गया या भेजा गया ये भी आपको बनाना है। ये दोनों सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप इनको बना सको आसानी से। ठीक है, चलो, यह काम क्यों किया जाता है, वहां सभी लोगों को क्यों भेजा गया, बनाओ जल्दी से। देखो अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको कोर्स वगैरह लेना है, तो देखो यहाँ पे जो क्लासेस चलती है ना, फ्री में जो क्लासेस चलती हैं, इनमें कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस की लिमिट होती है ना,
कि भाई 40-45 मिनट की हाईएस्ट क्लास चलेगी, उसके बाद नहीं चला सकते, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्लासेस कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, मतलब सीक्वेंस में नहीं चलती हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से और 200 400 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक छोटा सा कोर्स ले लो, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए क्लास नोट्स के साथ। फिर आपकी प्रैक्टिस भी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उससे आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, आप जो है ट्रांसलेशन भी अच्छे सीख जाओगे, सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। हाँ, पीपल इज कॉल्ड देयर, क्लियर। आगे चलें भाई, नेक्स्ट बनाए, नेक्स्ट सेंटेंस। यहां पे आ जाओ, ये है मिक्स, इसमें मिक्स है सब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ मिक्स है भाई इसमें। बनाओ सेंटेंस, इसको बनाओ भाई। सेंटेंस को कैसे बनाओगे? पहला सेंटेंस है बच्चों को वहां पढ़ाया गया, उन्हीं में से है पीछे जो थे, लेकिन मिक्स है। मैं चाहता हूं आप मिक्स भी थोड़ी सी देख लो एक बार, है ताकि रिवीजन हो जाए। देखो, जो आप जानते हैं कि ये जो पहाड़े आप पढ़ते हैं ना, पहाड़े जिसको जैसे नॉर्मल पहाड़े पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 6 8 10 12 ऐसे पढ़ते हैं। एक होता है शॉर्टकट में पढ़ना, जिसको बोलते हैं कटमा पहाड़े, है ना, 2 पंजे 2 छिक्के 2 चौका ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप कटमा किसी चीज को करते हैं तो वो और ज्यादा आपके माइंड में क्या होती है, टक्कर मारेगी चीज और ज्यादा अच्छे से। अगर आपको डाउट होगा तो वहीं पे आएगा डाउट, अगर वो आपको याद होगी तो तुरंत आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बनाओ इसको, बच्चों को वहां पढ़ाया गया, ये खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा मैं इनको। वहां मोबाइल बेचा जाता है, क्योंकि मैंने बना दिए हैं। लोगों को वहां बुलाया गया, खाना कब पकाया गया था, यह काम क्यों किया जा रहा है, वहां सभी लोगों को क्यों भेजा जा रहा था। बनाओ जल्दी से सेंटेंसेस को, ये सभी के सभी जो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। चलो बनाइए। नीचे जो आपको ऐप दिख रहा है यही ऐप है, प्ले स्टोर पे मिलेगा जो, ठीक है। अलग से और कहीं पे नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा डायरेक्ट। प्ले स्टोर पे ही ऑथेंटिक जो ऐप हैं, जो सिक्योर ऐप हैं, जो अच्छे ऐप है वो प्ले स्टोर पे मिलेंगे। बाकी जो कवाड़ा है वो मिलेगा प्ले स्टोर के बाहर, क्योंकि प्ले स्टोर जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कवाड़े ऐप्स को भगा देता है अपने पास से। बनाओ, द फोन वाज सोल्ड, दे आर वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड भाई, सही बना रहे हो सेंटेंस। भाई यहां पे लिखा हुआ है वहां मोबाइल बेचा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वहां बच्चों को पढ़ाया गया, ये किसका सेंटेंस है, ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लोगों को वहां बुलाया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। लो, मैंने आपको नाम भी बता दिया। अब तो कर दो भैया ट्रांसलेशन। पीपल आर कॉल्ड देयर, पीपल आर कॉल्ड देयर कहां पे, अभी लोगों को वहां बुलाया जाता है, वेरी गुड। ठीक है भाई, सबका ठीक है, ठीक है। तो हमने 2 क्लासेस ली हैं और 2 क्लासेस में हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, और एक क्लास में स्पेशल मैंने आपको रूल से सिखाए थे अच्छे से। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी अभी देख लेना जा करके, जिन बच्चों को रूल्स में दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं एकदम फटाफट, ठीक। चलिए, एक बात और मुझे बताएंगे भाई, आपको क्लासेस में जो क्लासेस की क्वालिटी है वो ठीक लग रही है नहीं लग रही है? क्लासेस की क्वालिटी ठीक है ना, वॉइस ऑडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है, बोर्ड साफ दिख रहा है आपको बिल्कुल, ऐसा कोई व्हाइटनेस तो नहीं आ रही ज्यादा कि सफेद सफेद दिख रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? बता दो मुझे, अगर ऐसा है तो इसको और ठीक करा देंगे, ठीक है। वैसे व्हाइट जब ज्यादा दिखता है, जैसे टी शर्ट है ना व्हाइट कलर की है, अब देखो ये पूरी सफेद नहीं दिख रही होगी, नॉर्मल दिख रही होगी, है ना, इतनी सफेद नहीं होगी कि भाई लाइट लाइट चमक रही है, बाकी दिख रही होगी टी शर्ट भी आपको। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की तो क्लास छोटी सी थी क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि एक क्लास पहले ले ली थी ना इसकी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।